नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन सह्याद्री हॉस्पिटल, हड़पसर। अगर आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम परसेंट से कम हो, या फिर आपका हेमाटोक्रिट 33% से कम हो, या फिर आपके सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका हीमोग्लोबिन 10.5 से कम हो या हेमाटोक्रिट 32% से कम हो, तो आपको प्रेगनेंसी में एनीमिया का डायग्नोसिस आपके डॉक्टर करते हैं। तो ये एनीमिया वरीसम है क्या, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आप पे होने वाले या आपके बेबी पे होने वाले। आप पे कुछ माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस एनीमिया की वजह से होते हैं, जो है बहुत थकावट महसूस होना, आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ना, आपको आपके पैल्पिटेशंस यानी कि आपके हार्ट बीट्स फील होना, रिपीटेड इन्फेक्शंस होना, एट्सेट्रा। आपके बेबी पे भी कुछ इसका असर होता है, तो बिल्कुल हाँ, आपके बेबी को ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। आप प्रीटर्म लेबर में लैंड हो सकते हो, या प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, या फिर आपके बेबी को इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। एनीमिया के 2 टाइप्स हैं। पेरिफेरल स्मीयर पे अगर आपके आरबीसीज हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मोस्ट कॉमन रीज़न होता है आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा टाइप है वो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि पेरिफेरल स्मीयर पे आपके आरबीसीज हमें बड़े बड़े दिखाई देंगे। उसका कारण होता है B12 डेफिशिएंसी या फिर फोलेट डेफिशिएंसी। तो आपके डॉक्टर आपका एनीमिया वर्कअप करेंगे। उसमें आता है सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें रहता है आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा, आपका हेमाटोक्रिट, आपके बाकी सेल्स की मात्रा, आपके प्लेटलेट्स की मात्रा, एट्सेट्रा। सेकंड होता है पेरिफेरल स्मीयर। जैसे कि मैंने बताया, पेरिफेरल स्मीयर्स पे हमें पता चलता है कि आपके आरबीसीज का साइज़ क्या है, उसके साथ ही कोई एबनॉर्मल सेल्स आपके स्मीयर में हैं, ये भी हमें उससे पता चलता है। थर्ड थिंग आती है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर HPLC से हमें ये पता चलता है कि आपको आपकी रेड ब्लड सेल से रिलेटेड कोई इनहेरिटेड या जेनेटिक बीमारी है क्या, जैसे कि थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। आपके डॉक्टर आपको ये भी सलाह देंगे कि आपको सीरम आयन स्टडीज़ करने हैं, जिसमें आते हैं सीरम आयन, TIBC, सीरम फेरेटिन। आपके डॉक्टर आपको सीरम B12 करने की भी सलाह दे सकते हैं। तो हमें ये एनीमिया की शिकार ना होने के लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं? सबसे पहले आपको आपके डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आपको आपके डाइट में प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स, नॉन वेज ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप स्प्राउट्स, पनीर और आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रोटीन पाउडर विथ मिल्क आप ले सकते हो। उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स आप आपके डाइट में इंक्लूड करो, स्पेशली डेट्स, ब्लैक रेजिन्स और फिग यानी कि अंजीर। थर्ड थिंग होती है, सब फ्रेश फ्रूट्स आप आपके डाइट में ले सकते हो, स्पेशली सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन C होता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम, जो आपके डाइट में जो आयरन है उसका एब्सॉर्प्शन ईजीली होने में, सही तरीके से होने में मदद करता है। उसके साथ ही आप जो फूड बनाते हो, अगर वो आयरन से बने हुए वेसल में आप कुक करते हो, तो आपका डाइट में का जो आयरन है उसका प्रमाण भी बढ़ेगा। उसके साथ ही आपके डॉक्टर अगर आपको आयरन की टैबलेट्स देते हैं, तो वो टैबलेट्स आप एम्प्टी स्टमक लोगे, और उसके साथ ही आप उसके साथ ऑरेंज जूस या फिर नींबू पानी लोगे, तो उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर आपकी डिलीवरी में थोड़ा कम अंतर है, जब आप एनीमिया से डायग्नोस हो गए हो, तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे इंट्रावेनस आयरन के इंजेक्शन लेने के लिए, जिस इंजेक्शन से आपका आयरन 3 to 4 वीक्स में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेगा, और आगे जाके आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका जो आयरन है, आयरन का टैबलेट है, वो चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है और कैल्शियम के साथ नहीं लेना है। अगर आपको एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी
क्वेरीज़ है तो हमें ज़रूर लिखिएगा नीचे दिए गए वेबसाइट पे। थैंक यू।